यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की है 3 घंटे की लंबी मुलाकात। जीगा पाकिस्तान क्रिकेट के कोचेस के साथ जितनी भी मैनेजमेंट का सबको बैठाया हुआ था, सर जोड़कर बैठे हुए थे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ लेकर जाना है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं। सबसे ज्यादा फैसला ग्रुपिंग करने वालों को बड़ी वार्निंग दे दी है। कहा गया उठाकर टीम से बाहर फेंक दिया जाएगा। जी हाँ, क्या क्या अपडेट्स दिए और साथ साथ लीग खेलनी है तो हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, टेक्निकल टेस्ट होंगे, फिर देखेंगे कौन खेलने का लीग्स। जी हाँ, बड़ा इम्तिहान आ गया है पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से। क्या अपडेट्स हैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक भी करें। साथ साथ आप भी मोहसिन नकवी के इन फैसलों से कितने मुतफिक हैं, ये फैसले कितनी बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, आपने भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह करना है। तो चलते हैं आज पूरी जो 3 घंटे की मुलाकात हुई है, जो डिसीजन हुए हैं, इसके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चले मोहसिन नकवी ने सजेशन मांगा, सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के हवाले से। जी हाँ, कहा गया है कि कोचेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कि अगर एक कोच को कुछ आता नहीं होगा तो वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को या हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के प्लेयर्स को क्या खाक सिखाएगा। तो सबसे पहले तो काम करना है जी कोचेस पे। उसके बाद कहा गया है कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो एक इशू जा रहा था ना, कहा जा रहा था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है उसको अगर किसको 60 लाख मेरा 40 पे ले आएंगे, 40 मेरा तो 20 पे ले आएंगे। ये स्टोरी जो है ना खत्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पर एक ना दूसरा सिनेरियो भी आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लेयर्स की धमकियों की वजह से, प्लेयर्स की इंटर्न, वैसे तो ओपनली किसी ने धमकी नहीं दी, इंटरनली तौर के ऊपर प्लेयर्स की तरफ से ये एक्सपेक्ट किया गया कि उन्होंने कानों में कहना शुरू कर दिया भाई अगर अच्छा है ऐसा है तो हम भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं लेते, हम भी लीगें खेलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्होंने लीग खेलनी है तो भाई पीसीबी से एनओसी तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एनओसी नहीं मिलेगा तो आप कैसे लीग खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इशू है, ये ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स ने धमकी दे दी। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि भाई परफॉर्मेंस और फिटनेस के ऊपर जो है ना वो रिव्यू कर कर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा प्लेयर को, यानी कि इसको ए कैटेगरी में रखना है, इसको बी कैटेगरी में रखना है, या इसको सी कैटेगरी में रखना है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसे ही उठाकर किसी को ए दे देंगे, किसी को बी दे देंगे, किसी को सी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्नओवर है वो 1 साल होगा, 1 साल से ज्यादा नहीं। यानी कि ये नहीं होगा कि 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 4 साल के दे दिया, ना 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 ना, हर साल रिव्यू होगा। बड़ा फैसला किया। अच्छा जी, आपने भी बताना है कि क्या अभी तक ये जो फैसले हुए हैं आप इनसे कितने मुतफिक हैं। अब आते हैं जी साथ साथ, अब आती है वही एनओसी वाली बात जो फंदा डाला है। एनओसी में कहा गया है कि भाई टेक्निकल प्रोसीजर एक इशू किया जाएगा एनओसी के लिए, ठीक है ना। उस टेक्निकल प्रोसीजर को जो जो प्लेयर उसके अंदर रिलाई करेगा उसको दिया जाएगा जी लीग खेलने का एनओसी। अदरवाइज किसी प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगा, यानी कि नो एनओसी नो लीग। तो ये उन्होंने जो है ना क्लियरली तौर के ऊपर एक प्लेयर्स को वार्निंग दे दी है। अब आते हैं साथ साथ उन्होंने कहा जी कि आपको साथ साथ उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई डिसिप्लिन के ऊपर, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है ना वो बड़ा लिया जाएगा। 0% टॉलरेंस चाहिए डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप ये समझते हैं कि कोई ग्रुपिंग करना चाहता है या कोई जो है वायलेशन करता है किसी भी किस्म की, किसी भी लॉ की, प्लेयर से बदतमीजी करता है या कोई भी ऐसा काम करता है जिससे ये लगता है कि वायलेशन हुई है या डिसिप्लिन तोड़ा गया है, तो उन्होंने कहा जी उसके खिलाफ जो है ना वो बाकायदा तौर पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और साथ साथ जो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो प्लेयर को टीम में जगह भी जो है ना वो नहीं मिलेगी। साथ साथ आपको बताएं कि ग्रुपिंग के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जी ये जो पिछले दिनों एक हवा चाह रही थी कि टीम में ग्रुपिंग है, ग्रुप्स बने हुए हैं, बाबर आजम को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जी इतना सा भी अगर हमें भनक पड़ जाए ना, इतनी सी भी, तो हमने सीधा सीधा उठा करना टीम से बाहर भेज देना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, प्लेयर का करियर भी खत्म, ठीक है ना। अब वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फैसले ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान की सियासत में होते हैं, आज कुछ और है कल कुछ और है।
तो अब ये फैसले जो अभी तक जो हुए, जो मैंने पढ़े हैं, ये अभी तक कितने कायम रहते हैं आने वाले दिनों में, और इन पर कितना इम्प्लीमेंट होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपने भी कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताना। साथ साथ आपको बताते चलें कि कहा गया कि जी इस्लामाबाद और पेशावर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे, और उनकी जो निगरानी है, ठीक है ना, वो करेंगे जी हमारे जो कोचिस वगैरह हैं, जो गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी हैं। साथ साथ कहा गया है कि जी गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी से बाकायदा तौर पे रिपोर्ट भी मांगी जाएगी कि भाई आपने ये देखें ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और साथ साथ कहा गया है कि भाई पाकिस्तान शाहीन्स के लिए और अंडर 19 के लिए अलहदा कोचिस भी जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। यानी कि आप अगर ये समझें कि गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी जो है शाइन्स को भी और अंडर 19 को भी देख रहे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि उनके कोचिस जो हैं वो अलहदा। साथ साथ कहा गया है कि असाइन किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर। तो मेरे ख्याल से और वुमेंस के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर हाई, बल्कि ये डायरेक्टर जो है वुमेंस क्रिकेट के लिए जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर जो है वो यानी कि रखा जाएगा। साथ साथ आपको बताते चलेंगे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स को जो रिव्यू करने के लिए जो असाइनमेंट दिया उसके अंदर मोहम्मद यूसुफ हैं, असद शफीक है, उस्मान वाला है और नदीम खान है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मोहसिन नकवी साहब ना T20 वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंसियर हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनकी डोमेस्टिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका काम है। साथ साथ वो कहते हैं कि जी हमने न्यू टैलेंट पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, और हमने वहाँ से एक्सीलेंट प्लेयर हायर करने हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी जो फुल ट्रस्ट और अथॉरिटी है ना, मैंने वो दे दी है गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी को, ठीक है ना, क्या, और मुझे उम्मीद है कि वो अपना बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देंगे। ये अब आपने बताना है जी गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी कितना एक बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना, ये मैंने आप पे फैसला छोड़ दिया। साथ साथ आपको बताते चलेंगे प्रमोशन और उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करना है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, के प्लेयर्स आकर डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल ये हो गया था कि प्लेयर्स कंटिन्यूसली खेल खेल के ना उम्मीद हो गए, उन्होंने क्रिकेट खेलनी छोड़ दी थी। तो अब जो है उन्होंने कहा कि प्रमोट करें और जो है बाकायदा तौर पर सिलेक्शन कमेटी फाइनलाइज करें, ठीक है ना, डोमेस्टिक। और साथ साथ उन्होंने कहा उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन भी शामिल होंगे। अच्छा, हर जगह ना गोरियां नू वाड़ी जा रहे हैं ये पाकिस्तानी जेडे एक्स प्लेयर ने ना तब जाना मोहसिन नकवी दे, तो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उन्होंने तब जाना। साथ साथ उन्होंने कहा जी एवरी प्लेयर का जो है हर प्लेयर डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान शाहीन्स का हो या अंडर 19 का हो या इंटरनेशनल टीम का हो, हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट होना जरूरी है। जितने टिड निकले ने ना, जितनियां तोंदा निकलियां ने, सब अंदर हो जाएंगियां इंशाल्लाह। अगर एक काम चल गया, अगर ये हो गया, तो ये आपको मैं कंफर्म बता रहा हूं कि ये पेट अंदर हो जाएंगे, ये चर्बियां जो चढ़ी हुई है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मोहसिन नकवी साहब ने जो आज 3 घंटे की तवील जो मुलाकात हुई है, जिसके अंदर जो डिसीजंस हुए हैं, इनके ऊपर कितने % अमल हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।